नवी ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन में आप लोग आए हैं बाइक लेने। टेक्निकल संस्था है और ये भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों के साथ संस्था चलती है। मेरा वैष्णवी ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन है। इसका प्रोप्राइटर उपेंद्र कुमार शर्मा जी हैं और हम सहायक हैं। मैं शैलेंद्र कुमार ऑटोमोबाइल इंजीनियर सहायक हूँ वैष्णवी ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन में। और जिस तरह का सर यहाँ पे कार्य प्रणाली है, हाँ सर, जिस तरह का यहाँ पे कार्य होता है, हाँ थोड़ा उसके बारे में दर्शकों को डिफाइन करें। सर, पहले तो गाड़ी आती है, सब ऑनर अपने स्लॉट बुक करके आ गए जी, वैष्णवी ऑटोमेटेड के नाम से। और वो FMS पोर्टल है जो भारत सरकार का एक पोर्टल है। उस पोर्टल से ऑनर अपना स्लॉट बुक करके आते हैं। बाई चांस किसी ऑनर को गाड़ी चलाया, ड्राइवर तो हर कोई स्लॉट बुक नहीं कर सकता, तो मैं उसमें सहायता प्रदान करता हूँ। वैष्णवी का नहीं, किसी के आईडी से मैं उसको कहता हूँ कि इस नंबर पे अपना आईडी दो, मोबाइल नंबर, और स्लॉट बुक कराते हैं जो सीधे भारत सरकार और बिहार सरकार के खाते में जाते हैं अमाउंट। ये जो कार्य प्रणाली है वो किस तरीके से कार्य प्रणाली होता है? ये सर एक्चुअली ये फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन है। फिटनेस की अगर बात करें तो किस तरह का फिटनेस है कि अगर न्यू गाड़ी है तो हर एक 8 साल के लिए 2-2 साल किया है। बहुत पहले क्या था कि 2 साल का ही फिटनेस देता था और 8 साल के बाद पर 1-1 साल का आपका फिटनेस मिलेगा। 1-1 साल का फिटनेस मिलेगा? 1-1 साल का मिलेगा। और ये फिटनेस जो चेक होता है वो चेक किस तरीके से होता है? चेक सर, ये ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन है। पहले तो आप आएंगे, गाड़ी स्लॉट बुक करके लेकर आएंगे तो एक CF फॉर्म होता है 50 नियम के अनुसार। उसमें हमने चेचिस प्रिंट करता हूँ कि वो गाड़ी का सही में चेचिस सही है कि उसको टेम्पर किया हुआ है। तो वो गाड़ी को पहले फर्स्ट प्रिपरेशन में वो करते हैं, उसके बाद पेपर सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में तो अभी यूजुअली क्या हो गया है कि वाहन से निकालने के बाद सब ऑनलाइन हो जाते हैं। आपका इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, टैक्स, परमिट, जितना है सारे ऑनलाइन रहते हैं। तभी आपका स्लॉट बुक होगा। तभी आपका स्लॉट बुक होगा। और वो स्लॉट बुक होने के बाद वो लेकर आएंगे, हमारे यहाँ आएंगे, हम CF फॉर्म लेंगे और वो सारे डिटेल लिखेंगे। जस्ट यू लाइक फर्स्ट प्रिपेयर में देख रहे हैं चेचिस प्रिंट हो रही है। अब वो गाड़ी को पहले आपको ये चेक कराया जाएगा कि हाँ इसमें रिफ्लेक्टर टेप लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, इनका चेचिस सही है कि नहीं है। इसलिए कि सर गाड़ी ऑनर को भी तो आजकल बहुत खर्च बैठ रहा है ना, तो इसलिए टेस्ट करने से पहले हम प्रीमियम चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई आपका स्लॉट तो बुक है लेकिन आपका गाड़ी इस कंडीशन में खराब दिख रहा है, तो पहले इसको ठीक करके आ जाओ। पहले इसको ठीक करके आ जाओ। उसके बाद फिर हाँ, बहुत सा गाड़ी मैंने रिटर्न किया हूँ कि उसको चेक करा के आओ। 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद वो आता है, चेक कराने के बाद आता है। तो ये ऐसी समस्या कैसी खड़ी होती है? ऐसे समस्या, अब सवाल है, ऐसे समस्या तो होने के लिए है कि आपने गाड़ी लेकर आ गए और हम गाड़ी लेकर चले, बीच रास्ते में हो सकता है कुछ और हो सकता है। आपका बीच रास्ते में शीशे फूट जाएंगे, आप तो चले फिटनेस बनाने। बिल्कुल। फिटनेस का मतलब है फॉरफिट। एक तरह से भारत सरकार ने कहा कि ऐसे ATS ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करो जिसमें ऑल इंडिया की सारी गाड़ियां, ठीक है, वो जाएं। अभी तो हाल फिलहाल में कैटेगरियां कुछ चेंज किया है, जैसे ट्रैक्टर और टेलर। बिहार सरकार ने बिहार में ट्रैक्टर और टेलर एक्चुअली RPD UPD अलग होता है, टेलर लोकल वर्स्ट होते हैं, तो यहाँ 2 ऑनर बुक होते हैं। लेकिन और अदर स्टेट में एक ही होता है, जैसे ट्रक टेलर आ गए, ट्रॉली ट्रैक्टर आ गए, तो वो सब एक ही होता है, तो उसमें हो जाता है। अभी हम लोग के पास टेलर आएगा तो नहीं कर पाते हैं। आ जाएगा तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया नहीं है, मोदी सरकार ने नहीं कर पाया है ना। आपको सारे ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन में टेलर में तो लाइट होती नहीं है अपने यहाँ बिल्कुल। RC बुक है, तो आपने कैटेगरी C कर दिया जिसमें एग्रीकल्चर का वो मैनुअल करेंगे जो मोटर यान निरीक्षक के यहाँ होगा। यहाँ पे अगर जिस तरीके से गाड़ियाँ यहाँ पहुँचेगी, हाँ, उसको अगर देखा जाए तो ड्यूरेशन क्या देंगे आपकी तरफ से टेस्टिंग का? डिस्ट्रिक्ट गाड़ी आएगी तो फर्स्ट में तो यही करने के बाद मैं चेक करूंगा। चेक करने के बाद फिर आपका ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन पर गुजारूंगा। ठीक है। और लेन पर अब उसमें भी है कि LM भी है कि लाइट है भी है, वो सब चेक करने के बाद निकालेंगे। 17 को चेक आपका ऑटोमेटेड है, बाकी MBI। क्या ड्यूरेशन लगता है, कितना टाइम लगता है ये सारे फैसिलिटी? कम से कम एक गाड़ी में चेक करने में अगर 10 से 15 मिनट तो जरूर लग जाएंगे, मिनिमम 8 से 10। हार्डली अगर 10 से 15 मिनट भी मान के चले। हाँ, 15 तो बहुत है, लेकिन 8 से 10 मिनट लगेंगे। फाइनल इसका आप एक दिन में 60-70 गाड़ी कर सकते हैं।
फाइनल अगर करे तो फाइनल क्या निकलेगा, इसका कंक्लूजन अगर रिजल्ट निकाले तो क्या निकलेगा? तो 12 मिनट आपको लगेगी, 10 मिनट, 8 मिनट, 10 इसका मिनट। फिटनेस के बाद, फिटनेस चेक करने के बाद क्या कोई रिपोर्ट निकलता है? हाँ, सर्टिफिकेट निकलती है। सर्टिफिकेट की वो सर्टिफिकेट की गारंटी जो है, वो सर्टिफिकेट का जो वैल्यू है, हाँ। वो किस तरीके का वैल्यू है? वो 1 साल के पूरे ऑल इंडिया में उसका वैल्यूएशन है। ऑल इंडिया का वैल्यूएशन है बिहार सरकार, भारत सरकार दोनों से दोनों। प्रमाणित है। वो तो मोर्थ का ही है ना, वो मोर्थ का ही सॉफ्टवेयर है जिसे आपको स्लॉट बुक करने से लेके सर्टिफिकेट निकलने तक सारे सॉफ्टवेयर NIC मोर्थ का ही है। इसका फी स्ट्रक्चर क्या क्या है सारे व्हीकल का अलग अलग? सारे व्हीकल का जैसे LMV का 800 है, 8500 है और 17,000 है। और HMV का है 1200 है, 2000 है, 6000 है, 14,000 है और 28,000 है। ये 6,000, 14,000, 28,000 इसमें क्या वो डिफरेंस है? कैटेगरी है, डिफरेंस है, ईयर बाई ईयर है। अभी तत्काल किया है, ईयर बाई ईयर। जैसे 1 बरस से लेके 8 बरस, 10 बरस के नीचे रहेंगे वो 1200 का है। अच्छा, और 10 बरस से 11, 12 के बीच में जो रहेंगे 2000 का है। और 12 से 13, 14 के बीच में रहेंगे वो 6000 का है। और 15 पार किए तो आपका 14,000 का है। वो सरकार के खाते में जाते हैं। ओके, मगर सारी व्हीकल, हेवी व्हीकल में भी अलग अलग तरीके का व्हीकल आता है, उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, सारे व्हीकल अलग, सब तो एक्सल पर डिपेंड है ना, अच्छा, वो सब CC पर आता है। सीसी पर है। हाँ, तो हैवी में तो सिर्फ हो गया कि हैवी मोटर व्हीकल है, LMV का वही है, MMV का वही है। नहीं, टाइप ऑफ हेवी में बहुत सारे हेवी व्हीकल आते हाँ, हैं। तो टाइप्स ऑफ व्हीकल में आप जैसे आप JCB नहीं कर सकते, कोई भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये भी एक टर्म से, हाँ, ये भी एक टर्म नियम बना टर्म है। वो मोर्थ का गाइडलाइन पढ़ेंगे 652 का, तो उसमें सारे डिटेल दिए हुए। अभी जो वर्तमान समय में एक समस्या कुछ आ रही थी जिसके कारण कुछ बातें आई है सामने में, क्या कुछ है वो? हाँ, अभी तो समस्या ये आ रही है कि अभी तो बिहार में ATS कम है। अभी तो खुद फिलहाल इधर दिया गया है, लेकिन अभी इधर 4-5 महीना से पहले शायद 3 ATS जो थे, जानकारी दी गई है कि वो 3 ATS बंद है। क्या कारण है वो तो बिहार सरकार और भारत सरकार जान रही है, लेकिन कुछ है, गड़बड़ भी कर रहे हैं। गड़बड़ कर रहे हैं, मान लिया जाए कि मैं अपना रिजेक्ट करके भेज रहा हूँ कि ये गाड़ी भाई 2 दिन के बाद तुम करके आ जाओ। बिल्कुल। अब वो गाड़ी किसी ATS में कोई रिजेक्ट करके भेज दिया, अब मैं ही कर दूं तो मैं ही गड़बड़ हूँ। फिर से जो चालू भी हुआ है सरकार के द्वारा, बिहार सरकार हाँ, ने पहल भारत भी किया है। सरकार ने ऑलरेडी 3 ATS का कल एक लेटर निकला है जिसको मोर्थ ने दिया है। मोर्थ में तो बहुत सारे बात है। आपको गाड़ी एक दिन में 50, 70 गाड़ी कर सकते हैं, आप एक दिन में 210-20 गाड़ी कैसे कर देंगे आप? मोर्थ का एक लेटर कल निकला है 26 कुछ का, जी। वो 3 ATS का है, बारे में बंद था, बिहार सरकार ने बंद किया था। और पेपर वगैरह प्रिंट मीडिया में भी आया था, हम लोग को जानकारी मिली। शायद वो कोई बाहर के गाड़ियां बिना आए हुए लोग कर दिए। तो ये सारी चीज समस्या है। उस समस्या को तो बिहार सरकार और भारत सरकार को देखनी है। क्या मांगे आप? और कम से कम इसकी लागत 9-10 करोड़ होती है। मांगे क्या है आपकी? मांगे कि जो अगर ATS खोले हुए हैं वो सही तरीके से काम करे। भारत सरकार ने दिया है उसको चलाने के लिए, और मांग यही है कि कोई भी ATS को अगर वो जांच कराना चाहते हैं, बिहार सरकार हो या मोर्थ का, वो ARI से कराए। ऐसे करवाए, ARI से कराए। वो अगर मैं गलत करूंगा तो दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर देंगे। इसलिए कि सारा चीज तो भारत सरकार का एक रिप्यूटेड कंपनी है ना, वो संस्था है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस संस्था से अगर कोई भी अगर दिक्कत होती है, कोई भी मशीन का अप्रूवल लेना है तो ARI से लीजिए, और सारा चीज़ है। तो अगर आप उससे ऑडिट कराते हैं, ऑडिट 6 महीना के लिए 652 में दिए हुए, कोई भी आपका फुटेज 6 महीना रखना है। लेकिन इनको तो गलत लोग अपना प्रक्रिया देता है, अपना ये चीज़ करता है, लेकिन आपको रखना तो है 6 महीना। तो आपका संदेश यही जाता है लोगों के पास कि भाई गाड़ी हाँ, गाड़ी आप फिटनेस, बिना फिटनेस के गाड़ी चला रहे हैं तो वो एक्सीडेंटल का बहुत बड़ा काम है। ब्लैक स्पॉट पे बहुत बड़ा कारण है। आप स्पीड ब्रेक कम है, स्पीड में चला रहे हैं, स्कूल बस है, सही चीज होना चाहिए, एम्बुलेंस होना चाहिए, प्रोटोकॉल में भी है ना, एम्बुलेंस, फायर वगैरह ये सब गाड़ियां हैं। आप आए तुरंत करा के उसको भेज दें, वो सारी गाड़ियों को सही चीज होगा तभी रोड पे ना आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। लोग आपसे जुड़े, कहाँ यहाँ का कांटेक्ट नंबर और एड्रेस यहाँ का बता? हाँ, एड्रेस है वैष्णवी ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन, गोपालपुर, चिरौरा, नवदपुर, पटना जिला। एक कांटेक्ट, मेरा कांटेक्ट नंबर है 9934209731, और मेरा प्रोपराइटर साहब का तो नंबर है जी
जाते जाते एक अंतिम संदेश ये दे दिया जाए, होली का शुभ अवसर आने वाला है, होली पे एक शुभकामना संदेश दे दे अपने हाँ, हमारे वैष्णवी ऑटोमेटेड सेंटर से के द्वारा होली के शुभकामनाएं सभी गाड़ी वाहन मालिकों को, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर साहब को और उसके सहयोगी को भी। और वैष्णवी के तरफ से अगर आए कहीं कुछ दिक्कत बुझाए तो डायरेक्ट शैलेंद्र कुमार जी से या TN तिवारी जी से या उपेंद्र कुमार शर्मा, विजय राय, अनुज जी, ये सारे लोग से संपर्क करें। हो सकता है कि आपकी गाड़ी आए कुछ प्रॉब्लम आ जाए कि सर हमने तो ये